नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट मैरिज फरवरी अपडेट के इस वीडियो में मैं 8 पॉइंट कवर करूंगा। सबसे पहले कवर करूंगा कि कोर्ट मैरिज का फैसला कैसे करें। दूसरा, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कपल की एज क्या 21 वर्ष अब होना जरूरी हो गया है। तीसरा, कोर्ट मैरिज के लिए एज और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। चौथा पॉइंट होगा कोर्ट मैरिज के लिए सिटी वाइज अपडेट क्या है। पांचवा है यूसीसी से कोर्ट मैरिज पर क्या इंपैक्ट होगा। छठा है कोर्ट मैरिज प्रोसेस कैसे करें, फीस कितनी होती है। सातवां है किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना बेहतर होता है। और आठवां पॉइंट है कोर्ट मैरिज के दौरान पेरेंट्स कैसे सेफ रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज का फैसला कैसे करें। देखिए, कोर्ट मैरिज का जब फैसला करना होता है ना, तो 4 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको खुशी होता है तो तनाव भी होता है, उत्साह होता है तो निर्णय की जिम्मेदारी भी होती है। सबसे पहली बात तो यह कि खुशी इस बात की होती है कि अब आप दोनों साथ में रहेंगे, पति पत्नी की तरह रहेंगे, सोच करके ही रोमांच होने लगता है। लेकिन तनाव होता है कि परिवार का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, किस तरीके से फैसला लें, और ये फैसला लेंगे तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। माँ बाप जिन्होंने इतने नाजों के साथ प्यार से परवरिश की है, उनके ऊपर क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। उत्साह होता है कि भाई साथ में रहना है, अब शादी हो जाएगी, साथ में रहेंगे, जीवन भर एक साथ रहना है, कोई अलग नहीं कर सकता। तो साथ ही साथ निर्णय करने की भी जिम्मेदारी होती है कि अब शादी हो गई, अब इस जिम्मेदारी को निभाना भी है, तो उसका भी टेंशन होता है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोर्ट मैरिज का फैसला लें या ना लें। कोर्ट मैरिज का फैसला सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य कैसा है और आप अपने रिश्ते को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्या सचमुच आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि आप अपनी शादी को चला सकते हैं। अगर वास्तव में आप अपने रिश्ते को लेकर श्योर हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो माँ बाप को मनाया जा सकता है, सोसाइटी को मैनेज किया जा सकता है। आप अपने पसंद के पार्टनर के साथ रहेंगे तो जीवन निश्चित रूप से खुशहाल होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि कोर्ट मैरिज अगर करना है तो क्या रजिस्ट्रेशन करने की एज 21 वर्ष हो गई है। बहुत सारे कपल जब इसको सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं इस विषय पे बताऊं उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज को लेकर आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से कुछ भी अगर आपके दिमाग में रह जाए, बच जाए, तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 7 डेज कॉल कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो एज है वो लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में जब मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो उसमें जो सेक्शन 15D है, जिसको मैं बेयर एक्ट में भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये बेयर एक्ट है। और इस बेयर एक्ट में जो 15D है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष कपल की होनी चाहिए। यानी लड़की की भी एज 21 वर्ष और लड़के की भी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन कई एक्ट में किए जाते हैं। आप हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट में करा सकते हैं, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में करा सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो यदि आपने रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद से स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना है तो आपकी एज 21 वर्ष यानी लड़की की भी और लड़के की भी पूरी होनी चाहिए। दूसरे एक्ट में अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हो या अन्य एक्ट हो, तो उसमें 18 वर्ष लड़की की एज और लड़के की एज 21 वर्ष होगी, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के लिए असल में एज और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में 21 वर्ष का एज होना चाहिए। लेकिन असल में जब मैरिज करना हो, मैरिज एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में जाएंगे तो मैरिज के एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और ऑलमोस्ट सभी एक्ट में यही है, जिसमें लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष और लड़कों के शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि क्या
रनिंग में कर सकते हैं या फिर एज अभी चल रहा है, एक दिन बाकी है, जिस दिन एज कंप्लीट होगी क्या उसी दिन कर सकते हैं? जवाब यह है कि रनिंग में नहीं कर सकते हैं। 18 साल आपकी एज पूरी हो गई, 21 वर्ष लड़के की एज पूरी हो गई, आप उसके बाद किसी भी दिन मैरिज करके अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या बिना किसी रिचुअल के मैरिज को परफॉर्म करना है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करना है तो सिटी वाइज क्या अपडेट है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के बारे में अपडेट करने जा रहा हूं। दिल्ली में देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में चूंकि चुनाव चल रहा है तो इलेक्शन की वजह से 5 फरवरी को इलेक्शन है, 8 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो इसकी वजह से एसडीएम कोर्ट में जो काम है उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को तो वैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन है और इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी कुछ दिनों तक रश रहता है, तो इसलिए जब कभी भी आप दिल्ली में मैरिज के लिए बुकिंग करा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, 1-2 दिन डिले हो सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे पहले लगते थे वैसे ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपके एक पार्टनर ऐसे हैं जो कि फॉरेनर हैं तो मैंडेटरी है कि आप अपने मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर्ड कराइए, और उसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें कम से कम 30 दिन का समय लगेगा। जो हमारी दूसरी सिटी है वो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में कहीं से भी, इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आकर के मैरिज कर सकते हैं, अपने फॉरेन पार्टनर के साथ भी मैरिज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस पहले भी नहीं हो रहे थे, अब भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहां पे अगर आपको मैरिज करना है तो सेम डे में आपको मैरिज हो सकता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको सेम डे में मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं तीसरे सिटी की बात करूं, मुंबई की बात करूं, तो मुंबई में एक जो अच्छी बात है वो ये है, जो नया अपडेट है वो ये है कि सेम डे आपके मैरिज प्रोसेस हो जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज आपको मिल जाएगा, सब कुछ सेम डे हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट है वो पहले आने में 10 दिन लगता था, लेकिन अब आप उसको 3 दिन में भी इशू करा सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगता है, लेकिन आप 3 दिन में भी अपने सर्टिफिकेट को इशू करा सकते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट सिटी है वो है पुणे की। पुणे में जो मैंडेटरी है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए 2 रिलीजन के लोग आपस में शादी तो कर सकते हैं, लेकिन पुणे में अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो पेरेंट्स की विटनेस मैंडेटरी है। बिना पेरेंट्स के विटनेस के आप पुणे में शादी नहीं कर सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। नॉर्मल शादी करनी है, मैरिज और मैरिज परफॉर्म करा करके अगर आपको रिचुअल करनी है तो इस कंडीशन में आप, जैसे मुंबई में मैरिज हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिल जाएगा सेम डे में और 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसे ही पुणे में आपको ये प्रोसेस किया जा सकता है। अब अगर मैं अगले सिटी की बात करूं, अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में आप जिस दिन आप आओगे उस दिन आपकी मैरिज हो जाएगी और उसके नेक्स्ट डे आपको मैरिज जो वहां के नगर निगम से रजिस्टर्ड करा करके दे दिया जाएगा। 2 दिन का समय लगता है। अगर आप गुजरात में किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो आप अहमदाबाद से शादी कर सकते हैं। आप इवन प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे बाहर के लोग भी आके कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहता है कि अगर आप गुजरात के हैं तो अहमदाबाद आपके लिए सबसे बेटर जगह हो सकता है और वहां पे आप मैरिज को परफॉर्म करा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि अगर आपके पास में मैरिज के लिए बर्थ प्रूफ यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है अहमदाबाद में हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करूं, देहरादून की यानी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अभी अभी यूसीसी लागू हुआ है। पहले उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज को रजिस्टर्ड करते थे, अब ग्राम सभाएं भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा मैं मार्च अपडेट में बताऊंगा, लेकिन ग्राम सभाएं भी अब मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगी। इसका मतलब यह हो गया कि उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ परिवर्तन और बड़े लेवल पे परिवर्तन होने वाला है, जो मार्च अपडेट के वीडियो में आपको मालूम चलेगा।
अब अगर मैं बात करूं बिहार और पटना की बात करूं, तो अगर पटना से अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो पटना में भाई साहब आप समझ लीजिए कि अगर आप टेंपल में जाकर के मैरिज आप कर लेते हो और टेंपल में मैरिज कराने के बाद से आप सोचते हो कि आपकी मैरिज तुरंत रजिस्टर्ड हो जाएगी। टेंपल में शादी आप 18 और 21 वर्ष में तो कर लोगे, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपकी शादी 18 और 21 में रजिस्टर्ड नहीं होगी। इसके लिए क्योंकि बिहार में पटना में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है और उसमें 21 वर्ष दोनों का होना जरूरी है। इसलिए आप टेंपल में जाने के बजाय स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करो। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप मैरिज करते हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं, मैरिज करते हो तो आप 18 और 21 में कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, पूरी तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट सिटी की बात करूं तो नेक्स्ट सिटी है भोपाल। भोपाल में अगर आप देखोगे तो आप मैरिज कर सकते हो, कोई चेंज नहीं है। भोपाल में सेम डे मैरिज हो जाएगा। सर्टिफिकेट आने में कम से कम 7 से 10 दिन का वक्त लगता है रजिस्टर्ड होकर के कोर्ट से सर्टिफिकेट आने में। इसके अलावा मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में सेम डे में आपकी मैरिज हो जाएगी, सेम डे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन यहां पर 4 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, विटनेस 4 चाहिए। बैंगलोर में भी अगर मैं बात करूं तो बैंगलोर में भी 4 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। सेम डे में आपको सर्टिफिकेट बैंगलोर में भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो शादियां होती हैं वो रिचुअल में, छोटा मोटा रिचुअल नहीं होता, रिचुअल प्रॉपर परफॉर्म कराया जाता है, सही तरीके से परफॉर्म कराया जाता है, क्योंकि बैंगलोर में ज्यादातर फैमिली ऐसी है जो कोर्ट मैरिज को प्रेफरेंस देती है और वो प्रॉपर रिचुअल को परफॉर्म कराने के बाद से ही शादियां रजिस्टर्ड कराती हैं। सेम डे का प्रोविजन होता है कि सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेकिन अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो इसको होने में कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। और जो आखिरी सिटी है वो है लखनऊ। अगर आपको लखनऊ से मैरिज करना है तो लखनऊ में भी आप कर सकते हैं, जैसे आप गाजियाबाद से करते हैं, सेम डे में मैरिज हो जाएगा, सेम डे में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यहां पर भी कोई चेंज नहीं। इसके अलावा मैं आपको 2 सिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मार्च अपडेट में मैं आपको बताऊंगा। वो यह है कि अगर आपको रांची से कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको भुवनेश्वर से, उड़ीसा से कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे करेंगे। उन सिटीज के भी जो डिटेल प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट मार्च अपडेट में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। जो 5th पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज में यूसीसी का क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से यह हो गया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों के लिए एक नियम, एक कानून हो गया है। पहला परिवर्तन यूसीसी से यह आया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो उत्तराखंड में केवल मैरिज रजिस्ट्रार कर रहे थे, अब ग्राम सभाएं भी करेंगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तरह ही उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो बस ये परिवर्तन आया है। एज को लेकर के अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। एज को लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वो ये था कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू है उसमें लड़कियों के शादी करने की एज 18 वर्ष ही है और लड़कों के शादी करने की एज 21 वर्ष ही है। तो यूसीसी का कोर्ट मैरिज पर कोई इंपैक्ट नहीं होने जा रहा है। जो 6ठा पॉइंट है वो है कि कोर्ट मैरिज प्रोसेस कैसे करें और फीस कितनी होती है। देखिए, कोर्ट मैरिज प्रोसेस 2 तरीके से होता है। सबसे सिंपल तरीके से आपको इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। कोर्ट मैरिज अगर आपको करना है तो पहला प्रोसेस, इजी प्रोसेस ये होता है कि आप पहले मैरिज कर लो और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दो। मैरिज आप किसी भी रिचुअल के हिसाब से, यानी जिस धर्म के आप हैं, आप उस धर्म के हिसाब से रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम है, निकाह कर सकते हैं। हिंदू है, आर्य समाज में या टेंपल में शादी कर सकते हैं। क्रिश्चियन है, चर्च में प्रीस्ट के द्वारा आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैरिज को रजिस्टर्ड कराने में कितना वक्त लगता है। गाजियाबाद में आप सेम डे में मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट होता है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है तो यहां पे अगर आप मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे सभी लोग दिल्ली को जानते हैं। जैसे अमेरिका में आप वाशिंगटन को, न्यूयॉर्क को जानते होंगे, इसी तरीके से दिल्ली को पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं। अगर यहां से मैरिज रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे कोई क्वेश्चन, डाउट नहीं होता है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी करनी हो, बिना रिचुअल परफॉर्म कराए करनी हो,
तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनको इंटर रिलीजन मैरिज करनी है। दो धर्मों के व्यक्ति को अगर आपस में शादी करनी है तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, और उसके लिए आप जहां रहते हैं, आपकी पार्टनर जहां रहती हैं, वहीं से आप शादी कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, फीस कितनी होती है। फीस अगर मैं बात करूं तो 15,000 मिनिमम फीस होती है, और इसको अलग अलग सिटीज में जाएंगे तो वो 35-40 अलग अलग फीस होता है, अलग अलग सिटीज के हिसाब से। मोटे तौर से यही फीस होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फीस को लेकर के गुमराह करने वाली चीजें भी बताते हैं, इसके बारे में आपको बच के रहना चाहिए। शादी करने जा रहे हैं, शादी में इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी, ऐसे जगह से शादी करना जो विश्वसनीय तरीके से, आसानी से और क्रेडिबिलिटी के साथ आपकी शादी करा दे, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको मैरिज वहीं से करना चाहिए। जो 7वां पॉइंट है कि किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना बेहतर रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो यह है कि आप जिस सिटी से हो उस सिटी से मत करो, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का, सेफ्टी का बहुत इशू होता है। आप नियरेस्ट किसी भी सिटी में जाके करो जो मैंने बताया है, और ये देखो कि फास्टेस्ट कहां से करना है। अगर आपको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए, जल्दी आपको सब कुछ करना है, तो आप जो मैंने बताया उनमें से किसी भी सिटी का चुनाव करके कर सकते हैं। अगर सिटी के चुनाव में अगर कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर 8800044555 पे बात कीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मेरी टीम तसल्ली से आपको समझाएगी और बताएगी कि कहां से आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के दौरान पेरेंट्स को कैसे सेफ करें या खुद भी कैसे सेफ हो। देखिए, कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं तो पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। कानून अनुमति देता है कि लड़का और लड़की बालिग है तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो इसीलिए आप पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं है। अगर पुलिस आती है, पेरेंट्स से पूछताछ करती है, तो वो बहुत खुल के बोल सकते हैं कि मैंने अपने बेटे या बेटी को मना किया था कि कोर्ट मैरिज ना करो, और मुझे नहीं मालूम है कि वो कहां गए हैं, और हम भी उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी हो रही है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड जरूर कराएं। अगर थाने के लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो एसपी के पास जाएं। अगर लड़की के घर वाले आके परेशान कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करें। इसके अलावा जो कोर्ट मैरिज के लिए जो प्रोसेस होता है, इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और जरूरत पड़ने पे हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी दिलाया जाता है। इनको भी कंसीडर करें ताकि आपका कोर्ट मैरिज ना केवल सेफली हो जाए बल्कि आपके पेरेंट्स भी पूरी तरह से सेफ रहें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में जाकर के पूछें, और अगर आपको कॉल करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।